ट्वेल्थ आर्ट्स के बाद 2023 में या 24 में या 25 में जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, तो इस वीडियो में क्या जानने आपको मिलेगा। आपको जानकारी मिलेगा बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ट्वेल्थ, कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्यों दे आपको बताऊंगा। दूसरा, कौन से बेसिक कोर्सेस हैं, उनमें क्या आपका फ्यूचर बन सकता है। तीसरा, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेस हैं और बेसिक कोर्सेस प्रोफेशनल कोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है। और चौथा, आपको बताऊंगा सुपर्ब हाइब्रिड मेथड टू गेट सुपर्ब सक्सेस इन योर लाइफ। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो आप कहीं बैठ जाओ आराम से। और हो सकता है अगर आपके पास हेडफोन है, ये हेडफोन है भाई, तो लगा लो। मोबाइल से देख रहे हैं तो कान में लगा लीजिए और सुनिए मेरे बात को अच्छे से। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ क्या और कौन से फील्ड में जाना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कोर्स के साथ कि कौन कौन से बेसिक कोर्स हैं आप कर सकते हैं ट्वेल्थ आर्ट्स के बाद। तो बेसिक कोर्स में ट्वेल्थ आर्ट के बाद आपके पास एक ही कोर्स होता है, वो बीए। बीए में दो ऑप्शन रहते हैं, बीए पास कोर्स से करो या फिर क्या करिए आप बीए ऑनर्स के साथ करिए। कई आपको रिकमेंड करते हैं कि बीए पास कोर्स करिए, कई आपको रिकमेंड करते हैं बीए आपका ऑनर्स से करिए। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ बीए आप करिए ऑनर्स के साथ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कौन सा ऑनर्स लें, इंग्लिश लें, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, बहुत सारे हैं, हिंदी लें, कौन सा लें जी, समझ में नहीं आता है हमें। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर प्लान पर। फ्यूचर प्लानिंग कैसा है आपका, उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। आप देखिए, आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है, तो कौन से फील्ड का टीचर बनना है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको देखना चाहिए कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे होते हैं। जिस फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे होते हैं आर्ट्स में ही, उस फील्ड में सबसे ज़्यादा टीचर का नीड होता है। और सबसे ज़्यादा टीचर का नीड होता है मतलब क्या है, आपका जॉब लगने का उस फील्ड में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो। हालांकि भीड़ मिलते हैं उसमें, ऐसा एनालिसिस खाली आप अकेले नहीं करोगे, बिकॉज ये सिर्फ आप अकेले वीडियो को नहीं देख रहे हो, बट कई बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे एनालिसिस ऐसे सोचते ही नहीं है। बिकॉज वो जिससे पूछते हैं बोलता है अच्छा है ले लो, हालांकि जिससे पूछते हैं वो पुराने ज़माने का होता है, नया लेटेस्ट ट्रेंड उसको पता नहीं होता है। तो अब क्या कौन सा फील्ड है। देखिए, अगर आप मान लो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले सकते हो या फिर इंग्लिश ले सकते हो लैंग्वेज में। यही क्यों बता रहा हूँ आपको लेने के लिए, इस पीछे इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने जाओगे तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट का, क्या क्या चीज़ का पढ़ाई करना पड़ता है। एप्टीट्यूड का पढ़ाई करना पड़ेगा, रीजनिंग का पढ़ाई करना पड़ेगा, जीके का जो स्टैटिक जीके होता है उसका पढ़ाई करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स का प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। इंग्लिश का पढ़ाई करना पड़ेगा, जो आपको बताया मैंने, तो इनकी पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप बीए करते हो ऑनर्स इन सब्जेक्ट से, तो क्या होता है, आपको सरकारी नौकरी में एक सब्जेक्ट का ऊपर, एक सब्जेक्ट पर एक थोड़ा सा पकड़ तो बनता ही है, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। प्लस जो मैंने आपको बताया ऑनर्स, सभी इनमें नंबर ऑफ बच्चे भी ठीक ठाक होते हैं। इंग्लिश जो होता है एक लैंग्वेज में हर कोई बच्चा इंग्लिश सीखता है, चाहे वो बीटेक कर रहा है इंग्लिश सीखेगा, एमबीए कर रहा है इंग्लिश सीखेगा, आर्ट्स पढ़ रहा है इंग्लिश सीखेगा, सिंपल साइंस पढ़ रहा है इंग्लिश सीखेगा, कॉमर्स पढ़ रहा है इंग्लिश सीखेगा। सो ऐसे आप ऑनर्स ऐसे कोर्स में करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स हैं। उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टीचिंग का। बीए के बाद अगर बोलोगे लड़की हो या लड़का, सबसे बेस्ट मुझे लगता है टीचिंग का, लेकिन डायरेक्टली टीचिंग मिलता नहीं है। आफ्टर बीए क्या करना पड़ता है, बेसिकली आप टीचिंग करना चाहते हो तो इंडिया में जो अभी ऑप्शन है स्कूलिंग एजुकेशन में, वो आपका दो है, एक डिप्लोमा एजुकेशन करिए या फिर बीएड करिए। आपका दो ऑप्शन है, तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ भाई, दोनों में से कोई सा कर लो, आपकी मर्जी है। बीएड होता है हाई स्कूल वाले के लिए, मतलब 6 से 12 बता सकते हो, और डिप्लोमा होता है आपका, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है किसके लिए, आपका छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी से लेके मतलब क्लास 1 से लेके बोल सकते हो आपका 5th क्लास के लिए। तो आपको देखना होगा भाई कौन से फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वैसा चूज़ करिए आप। समझ पा रहे हो। उसके हिसाब से पहला ऑप्शन हो गया जो बताया मैंने, प्लस टू बाद क्या कर सकते हैं, उसमें फ्यूचर क्या बन सकता है, क्या ऑनर्स लें।
पास कोर्स तब लेना चाहिए जब आपको ऑनर्स अच्छा मिल नहीं रहा है, तो पास कोर्स ले लो ताकि आप आगे एमए कर सको अपने किसी स्पेशलाइजेशन में जिसका नीड बनेगा कोई फ्यूचर प्लान में, आपके जो फ्यूचर प्लान आपने कर रखा है, पहला। दूसरा, अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करेंगे, देखिए प्रोफेशनल कोर्स में बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर लो। देखो कंप्यूटर कोर्स करने में कोई आपका बुराई नहीं है, अच्छा ही है, कहीं ना कहीं बेनिफिट आ ही जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो आपको क्या करना चाहिए, डिग्री कोर्सेज करना चाहिए जिसका वैल्यू मार्केट में काफ़ी अच्छा है। तो उसमें कंप्यूटर कोर्स में एक ही डिग्री कोर्स बनता है बीसीए, लेकिन आप अगर सिंपल आर्ट्स से पढ़े हो, उसमें मैथमेटिक्स चाहिए, बिजनेस मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, ये चाहिए आपके पास आर्ट्स में एक सब्जेक्ट, तभी आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बीसीए करने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आपको बीसीए करना है तो आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अगर आपके पास आर्ट्स में होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा कोर्स बन सकता है। बीसीए आप तभी करना जो आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आपको आईटी फील्ड में जॉब करना है, बिकॉज खाली बीसीए के बाद बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलता है, आपको एमसीए करना ही पड़ेगा। बट एमसीए करने के बाद मैक्सिमम आपको पैकेज कितना मिल सकता है, 3,70,000 तक पैकेज मिल सकता है। जो अब बता रहा हूँ, 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, 2022 में गया है 3,70,000 मैक्सिमम पैकेज गया है, समझ रहे हो। पहला नहीं था, ये दूसरा था, बताया मैंने। दूसरे के अंदर प्रोफेशनल कोर्स और एक है जो आप लोग के लिए बहुत फेवरेट हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में, अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमी में, तो भाई ये बेस्ट कोर्स हो सकता है, वो है बीबीए। बीबीए का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर आप बीबीए करते हैं अच्छे जगह से, फिर एमबीए करते हो सुपर अच्छे जगह से, लाइक सबसे टॉप कॉलेज इंडिया में एमबीए कौन सा है, IIM अहमदाबाद, उसमें जो एवरेज पैकेज जाता है वो लगभग महीने का 2 लाख के आसपास जाता है। कई आपने अगर सुना होगा एमबीए वहाँ से पढ़ने का बहुत पैसा लगता है। पैसा भाई घर से लगाना नहीं है, लोन मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हो जाते हो वैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर एडमिशन होने का लग रहा है, भाई आपको एडमिशन मिल गया है, मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको लोन मिलेगा, बिना मतलब इजीली मिल जाएगा, यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मिल जाता है। बट अगर आप बोलें सर बीबीए कैसे करें, कहाँ से करें, देखिए उसके लिए भाई 2 ऑप्शन है। या तो आप एंट्रेंस दो, बट एंट्रेंस का नीड नहीं है। रीज़न आपको बता रहा हूँ, जो टॉप कॉलेजेस इंडिया में हैं जो बीबीए करवाते हैं नहीं है, वो सिर्फ क्या करवाते हैं, बीटेक करवाते हैं, एमबीबीएस करवाते हैं, बी आर्किटेक्चर करवाते हैं, बीडीएस करवाते हैं, बीएमएस करवाते हैं, बी बीटेक सेम होता है, डिफरेंस नहीं होता है, एमटेक करवाते हैं, कुछ एमसीए करवाते हैं, बट ये बीबीए नहीं करवाते। लाइक द सेम विद बीसीए। बीसीए टॉप कॉलेजेस इंडिया में नहीं करवाते, इक्का दुक्का है जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में वो चलते हैं, बट उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। बट अगर आप बीबीए करते हैं, एक बात जरूर है, जॉब इन कंपैरिजन टू बीए, इवन बीएससी, इवन बीकॉम मिल जाएगा, पहला। दूसरा क्या मिलेगा, अगर बीबीए करके जॉब करते हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपका बिजनेस रिलेटेड फील्ड में, और सब कंपनी को बिजनेस चाहिए, तो क्या होता है आपको कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मिलता है। बिकॉज विदाउट प्रॉपर बिजनेस कोई भी कंपनी चल नहीं सकती है, कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर बीबीए करते हो ट्राई करना ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने का जहाँ पर पढ़ाई अच्छा होता हो, जहाँ पर एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, बच्चे अच्छे हैं वहाँ पर, ठीक है, और कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, और नंबर बच्चे कम हो। ऐसा नहीं भी 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, 60 बच्चे, 120 बच्चे काफ़ी, उससे ज़्यादा बच्चे आपके कॉलेज में नहीं होना चाहिए बीबीए में, ठीक है। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आता है, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया, कितना चीज़ें बता दिया आपको, 3 चीज़ें अब तक बताया। जो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स है +2 आर्ट्स के बाद, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में लोग सुनते हैं चलो भाई बीटेक वाले मिलेंगे, नहीं, आर्ट्स के बाद भी काफ़ी अच्छे जॉब्स ले सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था कि भाई सब्जेक्ट ऑनर्स में वो चूज़ करना जो आपको हेल्प करेगा आगे के फ्यूचर प्लान के लिए। मुझे पता है आप लोग में से 95% गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, हाँ या ना नीचे कमेंट में बताना, चाहते हैं ना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घुसा हुआ गया है या घुसा हुआ है कि भाई मैं ज़बरदस्त क्या लूँगा, ऊपर के इनकम करूँगा, मतलब घुस लूँगा, भाई इसके चक्कर में गवर्नमेंट जॉब मत लेना।
कई मेरे कांटेक्ट तो नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे टीवी न्यूज़ भी आते हैं और पढ़ा हुआ है मैंने, वो सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। अभी गवर्नमेंट जॉब करना किसके लिए? ऊपरी इनकम के लिए बहुत घातक हो सकता है। आज पकड़े नहीं जा रहे हो, कभी ना कभी पकड़े जरूर जाओगे। वो कहते हैं ना, चोर का 7 दिन और चोर जो पकड़ने वाला है पुलिस का 1 दिन। अब 1 दिन पकड़ेगे तो भाई जितना भी आपने करा है ना क्रियाक्रम सब जाएगा। बट अगर आपके दिमाग में बात है कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छे सैलरी मिल जाएंगे मेरे को, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, स्टेबिलिटी है, काम करूंगा सरकार के लिए, सेवा करूंगा, तो भाई आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बेहतर है। तो गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा लिस्ट है, हम उसकी बात करते हैं एक एक करके। तो एक तो हो गया आपका क्या, आप खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ना करें +2 के बाद, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें, जिसमें भी आपको लेने का प्लान के अकॉर्डिंग है वो ले लीजिए आप, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बताया जाएगा, बहुत सारे बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता। देखो भाई, अब तक आपका 10th करे, आपने 12th करे, जो भी करे, जो भी मार्क्स आया उसको भूल जाओ। अभी जो आप पढ़ने जाओगे ना उसमें मार्क्स काफ़ी अच्छा मैटर करेगा। पीछे भी जो मार्क्स है वो मैटर करता है, लेकिन वो आप क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, जो आ गया आ गया। लेकिन आगे जो पढ़ने जाओगे उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना, डिग्री, मार्क्स, स्किल्स सारे मैटर करते हैं हमारे इंडिया में, सब जगह पर। हालांकि 1-2% एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, तो भाई आप क्या बताऊं आपको मैं, तो 1-2% के चक्कर में मत जाना। आप देखो एवरेज में क्या कर सकते हो, उसके चक्कर में जाओ ताकि आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर हो पाए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होने का चांसेस आपका बढ़ेगा। आई डोंट वांट दैट। तो सरकारी नौकरी मैंने लिस्ट बताया नहीं, एक एक बता देता हूँ। आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, +2 के बाद क्या वो बताऊंगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद बता दूंगा क्या क्या किस केस के लिए आप एलिजिबल होते हो। ग्रेजुएशन आप किससे करो, BA करो, BCA करो, BBA करो, हर जगह लगभग आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो बताऊंगा। बिकॉज कई गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जिनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर सिर्फ क्या होता है आपका, सिर्फ क्या होता है भाई, होता है आपका ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम से, ठीक है। अब बात करते हैं जी क्या आप कर सकते हैं। +2 के बेस पर आप SSC CHSL, SSC आपका दे सकते हैं, SSC CHSL हो गया आपका। उसके बाद आपका SSC MTS, आर्मी का जो होता है आपका, मतलब डिफेंस का ग्रुप D वाला इतना होता है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप NDA के एग्ज़ाम दे सकते हैं आर्ट्स के बेस पर। उसमें सैलरी लगभग स्टार्टिंग सैलरी ट्रेनिंग में 56,000, आफ्टर ट्रेनिंग लगभग 80,000 मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी से पता नहीं, बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलता है, आप लोगों को शायद पता होगा। हाँ, बच्चों का तो फैसिलिटी मिलता है, बूढ़े माँ बाप हो जाएंगे उनका मेडिकल खर्चा का फैसिलिटी मिलता है, खुद का, अपने वाइफ का, सबका का रहना सहना आना जाना बहुत कुछ आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं। और डिफेंस से बेहतर कुछ फील्ड हो ही नहीं सकता। अगर आपको कुछ मज़ेदार कुछ देश की सेवा करने के लिए सोच रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल का लोअर डिवीज़न क्लार्क होता है उसमें एलिजिबल होते हैं। रेलवे के ग्रुप D के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड इसके अलावा और एलिजिबल किसके लिए होते हो, जितने भी 12 बेस वाले एग्ज़ाम होते हैं, छोटे नौकरी होते हैं, क्लर्कियल टाइप का नौकरी होता है, उस सारे के लिए एलिजिबल होते हैं। गार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पुलिस के लिए एलिजिबल होते हो, जो आपका कांस्टेबल वगैरह का होता है, फिर आगे का बताऊंगा आपको। ये सारा फील्ड के लिए एलिजिबल होते हो 12th क्लास के बाद, ठीक है। सब स्टेट का आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पुलिस वालों का, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो लगभग सारे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। UPSC से लेके SSC से लेके SSC CGL है, UPSC है, बैंक के एग्जाम्स के लिए भी कुछ एग्जाम, सारे के नहीं, कुछ एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आपका बेसिकली हिसाब किताब है। बट ध्यान देना है, अच्छे से एफर्ट डालना है। अगर पहले डाले थे अच्छी बात है, नहीं डाले कोई बात नहीं, अब डालना शुरू कर दो, अच्छे से बढ़िया एफर्ट डालना है, सो दैट यू कैन गेट सुपर्ब सक्सेस इन लाइफ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको प्रॉपर प्लान करना होगा। प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे, प्रॉपर एफर्ट डालोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू माय डियर टू गेट सुपर्ब सक्सेस इन योर लाइफ। एंड दैट इज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और लास्ट तक अगर वीडियो को देख रहे हो दोस्त, एक बार आपको बता दूं, आपके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बहुत कम लोगों में होता है। जिनमें होता है वो अगर उनको सही गाइडेंस दिया जाए वो सुपर सक्सेसफुल बन जाते हैं। बता दूं क्या है, वो है आपके अंदर धैर्य क्षमता है। इंग्लिश में बोले तो पेशेंस आपके अंदर है। जब आपके पास पेशेंस होता है, अमेजिंग पेशेंस होता है, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो।
कोई भी डिफ़िकल्ट काम को कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस होता है। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है या फिर अच्छी नौकरी लेना है या फिर अच्छे कोई पढ़ाई करना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, अच्छे नॉलेज लेना है, लर्निंग एबिलिटी लाना है। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।